हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम यहाँ देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, दिल और दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके डीपेस्ट थॉट्स इस रिलेशनशिप को लेकर के, आने वाले टाइम में वो क्या आउटकम लेने वाले हैं। हम ये देखेंगे, सब तमाम क्वेश्चंस को देखेंगे हम थ्रू द टैरो कार्ड्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके वो सोच विचार क्या कर रहे हैं। सो गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डेट कि जब भी मेरा वीडियो आएगा और आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली पहुँच जाए, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो अपने पार्टनर का ध्यान करें, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 बार, और जो भी आपने उनके साथ टाइम अच्छा स्पेंड किया है उस समय को याद कीजिए। लड़ाई झगड़े वाला टाइम नहीं याद करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कि जो लोग अभी इस वक्त यहाँ पर रीडिंग देखने आए हैं अपने पार्टनर के लिए, उनके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, इस कनेक्शन को लेकर के उनकी क्या करंट एनर्जी है। मैं इस समय उनकी करंट एनर्जी चेक करने वाली हूँ। बेसिकली टैरो में क्या होता है, टैरो में आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जो भी प्रिडिक्शंस होते हैं, मैं मानती हूँ कि हम लोग करंट जो सिचुएशन होती है, करंट जो एनर्जी है, उसके ऊपर ही मैं पिका कार्ड रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पर, राइट। तो जो मैं कार्ड्स को पिक करूँगी वही आपके पार्टनर की करंट एनर्जी को बताएगा कि इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच विचार कर रहे हैं। और मेरा ये वीडियो जब भी आपके सामने आता है तो आप इस वीडियो को अपने ऊपर ले सकते हैं। इस वीडियो की कितनी बातें आप तक सच हो रही हैं, आप उसको सोचें। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। 8 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर के करंट एनर्जी क्या है यहाँ देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। ऑल राइट, स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है एक, एंड 6 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। एंड लेट्स टेक सम मोर कार्ड। कुछ और कार्ड्स मैं लेना चाहूँगी यहाँ पर। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं। इनके पार्टनर की करंट थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है, इस कनेक्शन को लेकर के क्या सोच रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑल राइट। थर्ड पार्टी, ओके, कमिटमेंट, ओके। सो आप लोगों को कार्ड से काफ़ी हद तक तो आई थिंक इतना टाइम से आप लोग रीडिंग देख रहे हैं चैनल पे, समझ में आ रहा होगा कि आज की रीडिंग में एक तो थर्ड पार्टी का यहाँ पर कार्ड आया है। आई डोंट नो, आप में से कुछ लोग शायद थर्ड पार्टी के बारे में जानते होंगे, कुछ लोग के लिए शॉकिंग रहेगा कि जो लोग यहाँ रीडिंग देख रहे हैं जिनको नहीं पता था कि उनके पार्टनर के और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी का भी रोल है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर एक कार्ड आया है थर्ड पार्टी का। हैबिट्स, डिसएग्रीमेंट्स, होल्डिंग बैक। ओके ओके, सो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जिस व्यक्ति के लिए आप यहाँ रीडिंग देखने आए हैं, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, देखो, एक तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, डेफिनेटली है। गुड न्यूज़ क्या है, यस, आपके पार्टनर रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि कप्स की एनर्जी आई है जो कि डेफिनेटली यहाँ पर ये बता रहा है कि ये व्यक्ति आपको किसी प्रकार का कोई ऑफ़र देना चाहता है, कुछ काइंड ऑफ कमिटमेंट देना चाह रहा है। तो टैरो जो है किस तरीके से काम करता है, करंट एनर्जी पे काम करता है। और करंट एनर्जी यहाँ पर ये कह रही है, जैसा कि मैं यहाँ सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, आप मेल भी हो सकते हैं, आप फीमेल हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, और अगर आप सिंगल हैं, है ना, और अगर आपके दिमाग में क्रश है, किसी को आप चाहते हैं और उसके साथ अभी आप लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, उस इंसान को पता है कुछ रिलेशनशिप रहा और एकदम ब्रेक हो गया, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, राइट।
तो मैं यहाँ देख रही हूँ आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते पर आपके साथ, स्पेशली आपके साथ काम करना चाह रहे हैं। और इनके साथ क्या है ना, ये व्यक्ति आपसे हाईली अट्रैक्ट हो चुके हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो कोई भी ये व्यक्ति है, वॉटएवर, ये पर्सन ना आप जब इसकी लाइफ में आए ना, हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति हो, राइट, बट वो व्यक्ति शायद हो सकता है इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, इस इंसान के ऊपर कोई किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। ओके, आई कैन सी कि ये जो भी व्यक्ति है, जो भी, ये खुश नहीं है वहाँ पर आना, आपके पास आना चाहते हैं, ओके, मगर आ नहीं पा रहे हैं ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में। क्योंकि एक कार्ड यहाँ पर आया, जैसा कि मैंने रीडिंग शुरुआत में करते वक्त आपको बताया, एक कार्ड है जो कि थर्ड पार्टी का कार्ड है। कैन यू सी द कार्ड? तो थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ ये कह रहा है कि देयर वर अदर थिंग्स जो इनकी लाइफ में चल रही है, देयर वर अदर थिंग्स जो इनकी लाइफ में चल रही है, और वहाँ पर ये व्यक्ति मे भी हो सकता है खुश नहीं है, आना ये आपके पास चाहते हैं। ये एफ़र्ट्स तो बहुत डाल रहे हैं जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सी, आई डोंट डू एनी शुगर कोटेड रीडिंग्स। जो लोग मेरे चैनल पे कई समय से हैं, कई साल से हैं, वो लोग जानते हैं मैं शुगर कोटेड रीडिंग्स नहीं करती हूँ। मुझे आज की रीडिंग में एक ही चीज़ दिख रही है, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षण है, अट्रैक्टेड है। अब वो अट्रैक्शन मे बी आपके काम की वजह से हो सकता है, आप में भी बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, यू नो, ब्यूटी विद ब्रेन कंसेप्ट आपके अंदर देख रहे हैं, मगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है। एंड ये व्यक्ति हाईली मुझे दिख रहा है, या फिर आप, या तो इनका बेबी है या आपके बेबी हो सकते हैं, ओके, या फिर फैमिली इशू, आई कैन सी फैमिली इशू हो सकता है जिस वजह से ये नहीं आ रहे हैं, या आपको लेकर के इनके घर में बहुत सारे या तो ड्रामे हो चुके हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा लड़ाई फसाद, जिसके अंदर शायद आपने अपना बहुत बेस्ट दिया इस व्यक्ति को, आप अपना 100% दे चुके हैं। बट वहीं ये जो पर्सन है, जो भी ये व्यक्ति है, ये अपनी तरफ से 100% आपको नहीं दे पा रहे हैं। फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत दिख रहा है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। शायद इनकी जो फैमिली है वो आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। उनके अंदर ये इनसिक्योरिटी हो सकती है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ गए तो ये व्यक्ति आपको ज़्यादा टाइम देंगे, उनको नहीं देंगे। जेलसी का कार्ड आया है यहाँ पे, जेलस फैक्टर हो सकता है एक वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से इनकी फैमिली आपको नहीं पसंद करती है, क्योंकि इनकी फैमिली जानती है कि ये व्यक्ति आपको बहुत पसंद करते हैं, राइट। ऑल्सो आई कैन सी इस इंसान को कोई चीज़ है जो रोक रही है, वो हम आगे रीडिंग में देखेंगे। क्योंकि इतना तो मैं आप लोगों को बता दूं, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। ये जहाँ भी है, जिन लोगों के साथ है, टोटली ट्रैप है, फंसा पड़ा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहा है। कुछ भी इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि इस इंसान को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। ऐसा दिख रहा है कि फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है, ओके। आपको बहुत फैंटेसाइज करते हैं, आपके लिए लाइक यू नो, आप मिलोगे तो इस तरीके से मैं घूमने चलूँगा उसके साथ। आपके पार्टनर इस तरह से सोचते हैं। आपकी लाइफ में खुशियाँ कैसे दी जाए ये वो भी सोचते हैं डेफिनेटली। आपको बहुत एडमायर करते हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा दिख रहा है, लव तो है आप दोनों केस में, बट ना लव से ज़्यादा मुझे आज यहाँ पे रीडिंग में दिख रहा है ये आपके काम से, आपकी पर्सनैलिटी से ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। हाउ बोल्ड यू आर, आप कितने बोल्ड हो, आप किस प्रकार से स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हो, राइट। एंड आई कैन सी आपको मतलब यू नो दुनिया संसार की इतनी ज़रूरत नहीं है। सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी ब्यूटी तो है सो है, या आप मेल हैं तो मे बी आप बहुत हैंडसम हो सकते हैं, आपका नाम हो सकता है, आप रिच हो सकते हैं, अबंडेंट हो सकते हैं, बट आपके काम से ज़्यादा प्रभावित दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। एंड शायद आप बहुत फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, मे बी आप यूट्यूबर हो सकते हैं, मे बी कंटेंट राइटर हो सकते हैं। कोई आपकी ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है जिसमें आपको ये बहुत फेमस देख रहे हैं, एंड आप पब्लिक फिगर हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर आपको किसी प्रकार का ना ऑफ़र देना चाहते हैं, लाइक
इनको पास्ट की बातें बार बार हॉन्ट कर रही है कि इन्होंने पास्ट में आपकी कदर क्यों नहीं की, इन्होंने आपकी रियल वैल्यू क्यों नहीं समझी, क्योंकि एक्चुअली आप रियल जेम हैं, आप एक हीरा हैं जिस हीरे को इन्होंने पहचाना नहीं था। इनको बाद में समझ में आ रहा है कि हाँ आप तो एक आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, आप बहुत डिफरेंट हो, लोगों से अलग हो। शायद इन्होंने आपके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा दिए, आपको गलत समझा, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करी। तो इस पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, और बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया। झूठा बुरा भला बोलना, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना आप दोनों के बीच में, मैंने क्या कहा, थर्ड पार्टी का कार्ड आया था, और आप दोनों के बीच में कोई और व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट रहा है। आपके पार्टनर आई एम सॉरी आपके पार्टनर कान के कच्चे हो सकते हैं, जल्दी भड़काए में आ गए थे, जिसने भी इन्फ्लुएंस किया भड़काया आपके पार्टनर को। तो अभी ये बार बार ना पास्ट की बातों को सोच रहा है ये व्यक्ति कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और साथ ही में इन्होंने एक एक्चुअल जो पर्सन होता है, पावरफुल पर्सन, टैलेंटेड पर्सन, वो आप हो, उसको खो दिया है। शायद एक टाइम पर आप बहुत इस इंसान से मिन्नत कर रहे थे कि मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मुझे एक मौका दे दो। उस समय पे ये व्यक्ति आपको छोड़ के कहीं चला गया, और देयर आर हाई चांसेस, हो सकता है ये व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है ये, ट्रांसफरेबल जॉब हो सकती है, अपनी सिटी में या अपने देश में नहीं रहते हैं, कहीं अलग है जहाँ पर मतलब इनका घर होगा, वहाँ से दूर ये काम करते होंगे, जॉब करते होंगे मे बी। एंड दिस इज़ वेल्दी पर्सन, ये जो भी पर्सन है ये बहुत रिच हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं। ये ऐसे व्यक्ति है जिनका बहुत नाम है समाज में, इंडस्ट्री के अंदर, मे बी पॉलिटिशियन हो सकते हैं आपके पार्टनर, मे बी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट में डायरेक्टर, CEO या कंपनी के मालिक, या कोई ऐसा इंसान जो कि पूरी टीम को लीड कर रहा है, ऐसा व्यक्ति हो सकता है ये, राइट। आपके पार्टनर के बारे में मैं एक ही बात बोलूँगी, मुझे यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, के से नाम शुरू हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, SARPUC, ये अल्फ़ाबेट्स हैं जो मुझे यहाँ पे बार बार दिख रहे हैं। H भी हो सकता है और T भी हो सकता है, राइट। तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि जिनसे आपके पार्टनर का या आपका नाम हो सकता है। एंड डेट्स जो मेरे आगे रिफ्लेक्ट हो रही है, वेट अ सेकेंड, हाँ, नंबर 6 की एनर्जी आई है। ऐसा दिख रहा है आप दोनों बहुत ज़्यादा एक लव रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे हो, जो कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हाईली सेक्सुअल रहा है। आपके पार्टनर के लिए मुझे नंबर 6 आ रहा है, और मैंने सेक्सुअल वर्ड इसलिए बोला, नंबर 6 जो है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, एंड वीनस जो है रिप्रेजेंट करता है सेक्सुअलिटी को, फर्टिलिटी को, राइट, एंड रोमांस को, लव को। तो आपके पार्टनर अभी करेंटली आपको कैसे मनाना है, आपको किस तरीके से दोबारा से उस ट्रैक पे लेके आना है, एंड ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। ये व्यक्ति आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा, हर चीज़ से बहुत ज़्यादा आकर्षित है ये इंसान, ओके। अभी प्लानिंग चल रही है कि जो कुछ इन्होंने पास्ट में किया उसको कैसे सुधारें और आगे कैसे चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है ये अप्रोच करेंगे, मे बी आज ही कर लें। शायद आपको ये वीडियो आप सुन रहे हो, सुनते सुनते जैसे आप वीडियो सुनने के बाद, कमेंट करने के बाद आप रखो, थोड़ी देर में इनका कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए, या ये कोई और सिम से या अननोन नंबर से आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। देखो मुझे यहाँ पे ना कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे एक कमिटमेंट आ रहा है। शायद आपने इनसे कमिटमेंट मांगा था, प्रॉमिस मांगा था, इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, प्रॉमिस नहीं किया, तो अभी तो ना बहुत ज़्यादा, बहुत दुखी है। ये अपनी लाइफ का आपको हिस्सा बनाना चाहते हैं, भविष्य का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, कमिटमेंट आ रहा है। तो जो आप स्टेबल कनेक्शन मांग रहे थे, है ना, वो कनेक्शन आ गया है यहाँ पे। आपके पार्टनर जो भी है ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप अब पहले जैसे नहीं हो, आप बदल गए हो। ऑब्वियसली आप क्यों नहीं बदलोगे, क्योंकि जब एक इंसान को कदर नहीं होती है तो इंसान बदलता ही है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जहाँ है वहाँ खुश नहीं है, उन लोगों को छोड़ना चाहते हैं, छोड़ करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन किसी प्रकार का ना यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। कोई थ्रेट हो सकती है, कोई लीगल केस हो सकता है,
और पुलिस वगैरह या कोर्ट की धमकी हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरे हुए आपके पार्टनर अभी, जिम्मेदारियाँ, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है शायद अकेले या तो यही कमाने वाले हैं, बाकी सब लोगों की पूर्ति यही करते हैं, ठीक है। तो वो लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं, धमकी दे रहे हैं आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इनका दिल और दिमाग आप ही के बारे में सोच रहा है कि किस तरह से पहले पास्ट में डिसएग्रीमेंट्स रहे, पास्ट की सारी मेमोरीज़ को इन्होंने होल्ड कर रखा है। आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा जो मुझे यहाँ दिख रहा है, एटीट्यूड, ईगो, एरोगेंस हो सकता है, राइट। एक स्ट्रॉन्ग किंग या अब स्ट्रॉन्ग क्वीन की एनर्जी है। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको ज़्यादा आपसे कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप शायद इस इंसान की एक डिज़ायर बन चुकी हो। डिज़ायर मतलब लाइक इच्छा है, इनको आप ही चाहिए, जबकि इस इंसान के आसपास बहुत ऑप्शंस है, बट जिद हो आप इनकी, इच्छा हो, एंड ये इंसान आपको चाहते हैं, पाना चाहते हैं, एंड ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, क्योंकि इनको पास्ट की गलतियों का तो देखो रियलाइजेशन है। ये चाहकर भी आपको क्विट नहीं कर सकते हैं, क्विट करना चाहा भी था, बट आप हकीकत हो इनकी लाइफ की, तो कैसे ये आपको भुला दें, ये संभव नहीं हो रहा है इस इंसान के लिए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू आपको भूल जाना एंड आपको क्विट करना इस व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल मुझे दिख रहा है। जी हाँ, नंबर 6 की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है, सेक्सुअली फैंटेसाइज करते हैं। अब आप कहेंगे क्या दीदी सिर्फ सेक्सुअली इसका इंटरेस्ट है, तो नहीं, सेक्सुअली और इमोशनली जो नीड्स है इस इंसान की आपने पूरी की थी पास्ट में। शायद आप इस इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा चाहते थे, प्यार करते थे, टाइम मांगते थे, राइट। और आपको या आपने इस इंसान को टाइम दिया अपना, और ये रिलेशन जो आपने निभाया ना, वो आपने बहुत प्योरिटी के साथ निभाया। तो आपको क्विट करना इस व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल दिख रहा है मुझे। और आपको ब्यूटी विद ब्रेन का कंसेप्ट मानते हैं ये। जितना भी इस इंसान की लाइफ में लोग बहुत आए गए, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप जैसा इंसान नहीं आया, ये आपको मिस कर रहे हैं डेफिनेटली। ये व्यक्ति आपसे बात तो डेफिनेटली करना चाहता है, कम्युनिकेशन चाह रहा है ये इंसान, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बेहतरीन कोई हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना, जब इंसान को ठोकर लगती है ना, तो इंसान पूरी दुनिया घूमता है जा कर के। तो अब जब दुनिया घूम ली, सारी दुनिया घूम ली, तो इनको आप जैसा इंसान नहीं दिख रहा है, राइट। एंड आई कैन सी रोमांटिकली आते नज़र आ रहे हैं, बुके, गिफ्ट्स, मे बी डायमंड रिंग, या कुछ स्पेशल करना आपके लिए, अपने दोस्तों को कहते हुए, अपने कलीग्स को कह रहे हैं कि यार उसके लिए मुझे कुछ करना है, मुझे उसको मनाना है, मुझसे बहुत गलती हो गई। डेस्परेट है ये इंसान ना, आप समझ रहे हो, डेस्परेट, पागल हो जाना, जैसे कभी आपका हाल था, बट आपने अपने आप को बहुत वर्क किया, आप रीडिंग सुन रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने पे काम कर रहे हैं। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ। ये इंसान डेस्परेट हो रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, कोई कमिटमेंट, स्टेबल कमिटमेंट आता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है। एक अच्छा बेस्ट कनेक्शन बहुत जल्दी आप दोनों का बनते हुए दिखाई दे रहा है। और हाँ, आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है, पॉसिबल है कोई न्यू कनेक्शन। पार्टनर से ज़्यादा आप करंट पार्टनर पर ही ध्यान देंगे जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, बट कोई और इंसान इनके अलावा भी आपको प्रपोज या कोई ऑफ़र दे सकता है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप शायद इन्हीं के लिए ही हाँ करेंगे। अब ये इंसान इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है, ये व्यक्ति आपसे बात क्यों करना चाहता है, वाई दिस पर्सन रियली मिस यू, ये इंसान आपको क्यों मिस कर रहा है, क्या रीज़न है, क्या कारण है। तो मैं दूसरे डेक से देखती हूँ। सो डिवाइन मुझे बताइए ये व्यक्ति क्यों इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या कारण है। देखिए, मैं सब कुछ जो भी कार्ड्स निकाल रही हूँ टोटली करंट एनर्जी के ऊपर ही निकाल रही हूँ, राइट। सो अपने पार्टनर का ध्यान करना, एंड आई एम गोइंग टू शफल कार्ड्स। I am trying to improve myself. Okay. I'm just, you stop doubting on me. Okay.
You never try to understand my feelings, all right. I know I mess up our relationship. मैंने कहा था ना आपको रीडिंग के दौरान, ये यही सोच रहे हैं कि इन्होंने मैस अप कर दिया है. I am waiting for positive response. Every moment spent with you is a precious. I love you as you are. I feel sorry for doubting on you. I had my feelings for you. Let's work on our dreams together. देखो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ. आपके पार्टनर ने जो कुछ किया आपके साथ वो अच्छा नहीं था. दीदी क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? आपका सवाल यही होगा ना. ये इसलिए हुआ, आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास थे जो आप इस जन्म में भुगत रहे हो, वो क्लियर नहीं हुए. आप लोगों ने बहुत बार मूवीज़ भी देखी होगी कि लड़का लड़की मिलते हैं, प्यार होता है, बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं कुछ समय के बाद. तो वो क्या होता है, हमारे पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास होते हैं जो पेंडिंग हम हम अपना मकसद पूरा करने के लिए आए हैं यहाँ पर. इस बात का याद रखना. तो आप लोग का क्या है, वो कार्मिक अकाउंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ. तो आप लोग क्या है ना, सफरिंग जोन में हो. वहाँ ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर बड़ा खुश है, ऐसा नहीं है. वो भी दुनिया ढूंढ रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं, और घूमने के बाद क्या मिला, धोखा मिल रहा है. तो वो आपको मिस कर रहे हैं. यहाँ आप रो रहे हैं क्योंकि वो आपको नहीं मिल पाए, राइट. बट एट द एंड क्या हुआ, कुछ समय उन्होंने अपने आप को दिया, आपने अपने आप को दिया, तो उनको रियलाइजेशन है. तो ये व्यक्ति क्या है ना, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि पास्ट में ये हुआ था, वो हुआ था, यार इससे तो बेटर यही था. होता है ना, जब इंसान 10 जगह घूमता है उसके बाद उसको एहसास होता है. कितनों के साथ, कितनों ने ये चीज़ देखी है कि वक्त रहते लोगों को कदर नहीं होती है, जाने के बाद कदर होती है. तो वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो रही है. जब आप साथ थे, जब आपने इनको इतना परोस दिया, इतना अटेंशन दे दिया, तब इनको कदर नहीं थी. अभी इस इंसान को बहुत कदर हो रही है. तो ये क्या कह रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ. भाई मैंने जो गलती की सो की, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड आई एम जस्ट योर्स. मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और मुझ पर डाउट मत करो. स्टॉप डाउटिंग ऑन मी. यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स. तो तुमने मेरी कभी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं करी है. मैं जानता हूँ आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप. मैंने पूरा रिलेशनशिप को मेस्ड अप कर दिया है, और मैं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ क्योंकि इनको डाउट है. अब ये आएंगे इतने समय के बाद, आप भी इन्हें मना कर सकते हो. तो दिमाग में तो देखो बहुत सारी बातें चल रही है ना इस इंसान के. एंड एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज़ प्रीशियस फॉर मी. पुरानी बातें याद कर रहे हैं, जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया वो कह रहे हैं कि बहुत प्रीशियस था, है, और मैं आज भी तुमसे वैसे ही प्यार करता हूँ. आई लव यू एज़ यू आर. जैसी भी हो तुम, मैं तुम्हें वैसे ही चाहता हूँ. अब आप मेल हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी फ़ीमेल पार्टनर के लिए सोचेंगे, राइट. और अगर आप फीमेल हैं तो उसके लिए मैंने बोला जैसा भी है, आई लव यू एज़ यू आर. मैं तुमसे वैसे प्यार करता हूँ जैसी भी तुम हो. एंड ये इंसान को बहुत सॉरी फील हो रहा है आपके ऊपर जो भी इसने शक किया है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है एनर्जी जिस तरह की मैं पिक कर पा रही हूँ टैरो रीडिंग के दौरान, ये इंसान बहुत शक्की है. इसलिए भी हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, आप पे बहुत डाउट किया, जो भी किया इन्होंने, आपको कंट्रोल किया, उसके लिए सॉरी. इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है आपसे. इनकी जो भी फीलिंग्स थी, वट एवर, इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है. जबकि आपको चाहते हैं, और इनका प्यार ऐसे ही रहेगा. बट बोलना नहीं, आपको मजबूर कर देना, आपको भगाना अपनी शर्तों पे. तो ये कुछ माइंडसेट था इनका. इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, जबकि आपको बहुत चाहते थे. आपको इनको लगा ही नहीं था कि आप इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकेंगे. तो इन्हें एहसास नहीं था इन चीज़ों का, बट अब हो रहा है. इतना इफ़ेक्ट हो सकता है कि आपके जाने से इनको मालूम नहीं था, कि इनको बहुत ईजी लगा था कि भी आप चले जाओगे तो ये मूव ऑन कर लेंगे. तो सैबोटेज तो इन्होंने कर लिया, मगर इनसे हो नहीं पाया. कुछ पैसों का भी मुझे यहाँ दिख रहा है.
कि कुछ नुकसान हुआ है आपके पार्टनर का। आई कैन सी डाउनफॉल, किसी प्रकार का डाउनफॉल आया है पैसों को लेकर के। जिसमें बहुत ट्रस्ट किया उसने ही धोखा दिया, उस इंसान ने चीट किया है। स्ट्रॉन्ग चांसेस है ये आपको किसी आईडी से देखते हैं, ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, मे बी फेक आईडी हो सकती है, आपको मे बी पता नहीं चल रहा है, या कोई फेक नंबर हो सकता है जिससे ये आपको मैसेज करते हो। कर्मा फेसिंग हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है? कर्मा फेसिंग। जब इस इंसान के साथ बुरा हो रहा है, इनको एहसास हो रहा है आप सही थे, आप इनके लिए लकी थे, आप इनके लिए स्पेशल थे। अब इनको ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इजीली मूव ऑन कर लोगे। और ऐसा नहीं है आपने बैग नहीं किया था, आपने भीख मांगी है, बहुत बैग किया, आपने बैग किया, मनाया, हज़ारों कॉल्स किए, मैसेजेस किए। तो इस इंसान को लगा ये तो खाली पीली मेरे पीछे पड़ गया, या आपके करैक्टर को जज करने लग गया, जबकि उसको ये नहीं दिख रहा था कि आप एक प्योर सोल हो और आपके अंदर एक फीलिंग्स है एंड यू रियली वांट लव। लोगों को कई बार ये लगता है कि सामने वाला इंसान इतना ज़्यादा कर रहा है, क्या रीज़न हो सकता है। लिटरली इस इंसान के सामने रोए हो, धोए हो और सब कुछ किया है आपने, लेकिन इनको विश्वास नहीं था। अब ये मूव ऑन तो नहीं करेगी, आप इतना पीछे पड़े, इतना डाउन आपने अपना किया प्यार में, मगर आप जब मूव ऑन कर गए ना तो इस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है, जिसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हो जाएगा। दिस इज़ लाइक टू मच फॉर देम। अब आपकी इग्नोरेंस इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये बहुत टू मच हो रहा है इस इंसान के लिए। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपने इनको जो स्टॉक करना चेस करना शायद अब ये सब बंद कर दिया है। अब इनको लग रहा है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि आप मूव ऑन कर लोगे। आपकी एनर्जी भी पिक करूँ, देख लेती हूँ आपकी एनर्जी क्या निकल के आ रही है। वेट, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त की क्या है। बहुत हैवी एनर्जी में हो भाई, कार्ड्स गिर रहे हैं। दी स्टार, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। दी स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। देखिए, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप रिलैक्स नहीं हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सोते भी बहुत पेन में हो, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। किसी इंसान ने आपको इतना तोड़ दिया ना, जिस इंसान पर आपने बहुत शायद फेथ किया था, और अभी भी आप बहुत ज़्यादा पेन में हो। आप उसी इंसान के बारे में सोच रहे हो जिसने आपका दिल तोड़ा। लॉट्स ऑफ पेन इन हार्ट, दिल में बहुत ज़्यादा दर्द दिख रहा है क्लियरली, जो मैं देख पा रही हूँ, आप भी देख सकते हैं कार्ड में। शायद आप लोगों से भी डिस्कनेक्ट रहते हो, किसी से कोई उम्मीद नहीं है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, पेन ही पेन दिख रहा है। आपने अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया है। आपको लगता है शायद यही थी ज़िंदगी, गलत लोगों से होप रखी, कुछ मिला नहीं था, किसी से भी उम्मीद करना बेकार था। आप मान चुके हो यही है ज़िंदगी, और आपने जो भी गलत लोगों से होप रखी है, बार बार कोई नया आया, दिल तोड़ के चला गया। अब आप डरते हो रिलेशनशिप से कि कहीं बार बार कोई दिल आए और दिल तोड़ के ना चला जाए। अब आपको ना इस इंसान ने समझा नहीं है और आपकी फीलिंग्स के साथ खेलता रहा। अब आप नहीं इस इंसान से जुड़ना नहीं चाह रहे हो, जो मैं देख रही हूँ। आपको बस ये है कि मुझे रिवेंज लेना आ जाए तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, जो यहाँ पे रीडिंग निकल के आई है। दूसरी तरफ आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हो कि मैं इस इंसान के बिना कैसे रहूँगी, बार बार क्यों याद आती है, सब कुछ ठीक हो जाए। दूसरे पल जब आप सोचते हो कि इसने इतना कुछ मेरे साथ कर दिया यार, जब ये मेरे बिना रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकती हूँ। तो यू आर जस्ट फेड अप, अकेले हो, क्विट कर चुके हो, हेल्थ सही नहीं चल रही है, नींद नहीं आती टाइम से, ठीक से सोते नहीं हो, डिप्रेस्ड हो। सोचते रहते हो आप। शायद रिश्तों में आपने बहुत लोगों की मदद की है और अब आप थक चुके हो।
इतना ज़्यादा अपने आप को झोंक देते हो, पर कभी भी कोई भी समझने वाला नहीं मिला आपको। जितना लोगों के लिए आपने किया, उल्टा ही हो गया। ये सुनकर भी कोई वापस आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुश नहीं हो। मैं आप लोगों को बता दूं, आज की रीडिंग में साफ साफ दिख रहा है ये इंसान डेस्परेट है आपके लिए। ये व्यक्ति, आज की जो रीडिंग है, मुझे 1000% दिख रहा है कि ये आएंगे, बट आप अब उतने खुश नहीं हो। आपको लग रहा है आएगा भी तो क्या कर लेगा। कमिटमेंट या फिर ट्रस्ट का इशू मुझे दिख रहा है, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत कला कलेश हुए हैं। परिवार, फैमिली, फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक अदर पर्सन हो सकता है। तो लाइफ यही फाइनल डेस्टिनी है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि आपके लिए ना मरना पॉसिबल ना हो पा रहा है, ना ही जीना पॉसिबल हो पा रहा है। इस इंसान ने आपको इतना तोड़ा, आपको आपको हार्ट ब्रेक करा, आपको ट्रस्ट आपका ख़त्म कर दिया। आप थक चुके हो, अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, इतने प्रैक्टिकल हो गए हो, हार्श हो गए हो, राइट। आपको लगता है कि आपने हमेशा गलत डिसीजन लिया। लोगों को समझने में आप अपने आप के लिए सोच रहे हो, अपने आसपास बड़ी आपने एक दीवार, बाउंड्री बना ली है कि अब मैं अपने दिल से खिलवाड़, अपने इमोशंस से खिलवाड़ नहीं करने दूंगी, चाहे कोई भी आ जाए। दिल पे पत्थर जैसे रख देते हैं ना, वो कर दिया आपने। बहुत ही पेनफुल कार्ड आया है, इतना इजी नहीं था। आप अपनी फैमिली को लेके कंसर्न हो, सबको लेके केयर करते हो, और शायद आपने इस इंसान को अपनी फैमिली से ज़्यादा माना था जिसने धोखा दिया। बहुत सारी हिम्मत इकट्ठी कर रहे हो, हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी एस्ट्रोलॉजर से हीलिंग करवा रहे हो, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो, अपने लिए जस्टिस खुद ला रहे हो, एंड यू डोंट वांट दिस कनेक्शन अगेन एंड अगेन। क्योंकि अब आप खुद नहीं चाहते कि इस कनेक्शन को आप दोबारा से कोई आके आपको पागल बनाए या आपको हर्ट करे। तो आप थक चुके हो, रोज़ रोज़ की रीडिंग भी आप देखते हो, इंतज़ार कर रहे हो, नो डाउट हील कर रहे हो। तो आप अपने आप से ना आप सरेंडर कर चुके हो। क्विट सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है क्लियरली। और आपके पार्टनर वहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं आपको लेके, परेशान हो रहे हैं कैसे आपसे मिला जाए, कोई कनेक्शन मिल जाए जिससे कि आप तक पहुंचा जाए। और आपके पार्टनर कहीं ना टेलीपैथिकली भी आपके लिए सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। जो आप सोच रहे हो वो वहाँ सोच रहे होते हैं, वो आपको टेलीपैथिकली मैसेज दे रहे होते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको इनडायरेक्टली बहुत टॉर्चर किया है। उन्हें कुछ चीज़ों का एहसास तब नहीं था, लेकिन अब है। उस समय वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए थे। अभी टोटली ना रोल्स, मैं कह रही हूँ, चेंज हो गए हैं। आप वो बन चुके हो, वो आप बन चुके हैं। आप समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब ऐसे में यूनिवर्स आपकी कहानी में ना चेंज लेके आ रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स ये कहता है, जब आपकी बड़ी उम्मीद रहती है तब क्या होता है इस कनेक्शन में, जब ये इंसान आ जाता है, प्यार से बात करता है, अलग सिनेरियो होता है, पर अब आपने होप्स ख़त्म कर दिए हैं। अब आपको फ़ोन आएगा तो अब आप फ़ोन उठाओगे ज़रूर, पर आप इस इंसान से ना लिमिट में बात करोगे। आप इस इंसान से बहुत लिमिट में एक रिलेशन रखोगे। बहुत ज़्यादा अंधे या पागल नहीं हो जाओगे जैसे आप पहले कनेक्शन में हुए थे। आपने शायद अपने पेरेंट्स या अपने घर के लोगों से भी ज़्यादा इस इंसान को महत्व दे दिया था, पर अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलना चाहिए था, है ना। अब जब आपने होप्स ख़त्म कर दी है तो इस इंसान को ये नहीं लगेगा कि आप दर्द में हो, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है ना। अनजाने में इस इंसान को ना ऐसा लगेगा कि आप मूव ऑन कर गए, और अब ये इंसान को क्रेविंग हो रही है कि इनको वापस आना है, आपके पास आना है। अब क्या हो रहा है ना, यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बना रहा है। आप समझ रहे हो बात को, ताकि ये व्यक्ति आपकी वैल्यू समझे, ताकि खोने का दर्द क्या होता है। और आपकी अब इस इंसान से कोई उम्मीद नहीं है। रनिंग, चेजिंग, गेम ओवर। तो यहाँ पे इस इंसान को एक थप्पड़ पड़ा है। जब कहते हैं ना हमें बहुत ही कीमती रिश्ते मिलते हैं ना, तो इंसान ना उसका महत्व खो देता है। तो यहाँ वही चीज़ हुई है कि इंसान बिल्कुल महत्व खो दिया उस चीज़ का, राइट। तो ये व्यक्ति आज की डेट में आपको 1000% याद कर रहा है।
सोच रहा है कैसे यार उससे मिला जाए, क्या करूं, दोस्तों की हेल्प ले रहा है, परिवार में भी कोई लोग हो सकते हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, और कलीग्स हो सकते हैं। तो इसका एक ही है फोकस कि इसको आपके पास आना है। तो मे बी आपके पास आज भी कॉल आ सकता है, कल भी आ सकता है। आपको मैनिफेस्ट करना है इस इंसान को, हीलिंग हील करो। हार्ट चक्रा बहुत वीक है इस इंसान का, इसको हील करो। ऑल्सो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आपको पॉजिटिव रहना है, अपने लिए सोचना शुरू करो। राइट, ये जो टाइम आपने इस इंसान पे लगाया, आप अपने करियर, अपनी पर्सनालिटी को भी निखार लाओ, अपने आप को इतना कर, खुद को इतना बुलंद। वो एक कहावत है ना, कर खुद को इतना बुलंद कि तुझसे तेरी क्या है तेरी रजा, ऐसी करके कुछ है, आप देख लेना गूगल पे। तो ईश्वर भी आपसे पूछे कि तू क्या चाहता है, तू एक्चुअली क्या चाह रहा है। तो आप अपने करियर पे, अपने ऊपर ध्यान दे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना, डेस्परेट नहीं होना। चीज़ें मुझे यहाँ पे चेंज होती हुई, एक ड्रास्टिक चेंज आता हुआ दिख रहा है। ओके, सो रिमेन पॉजिटिव, सी यू सून, बाय, टेक केयर।